महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर क्रांति के सूर्य और आधुनिक भारत के निर्माता की जयंती पर हम हितगुज करेंगे। सम्माननीय भाइयों और बहनों और मेरे गणमान्य देशवासियों, नमस्कार। मैं रामदास सोनवणे अहमदाबाद। आज 14 अप्रैल संपूर्ण विश्व को समता, बंधुता और न्याय की सीख देने वाले एक महासूर्य का जन्म दिवस। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर केवल एक विशिष्ट समाज के नेता नहीं थे, बल्कि वे आधुनिक भारत के निर्माता और मानव अधिकारों के वैश्विक मसीहा थे। संविधान से परे बाबा साहेब का बहुआयामी योगदान है। हम उन्हें भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में जानते हैं, लेकिन उनका योगदान केवल कानून तक सीमित नहीं था। उन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए ऐसे कार्य किए जिसका लाभ आज हर भारतीय उठा रहा है। आज हम जो दामोदर वैली या हीराकुंड जैसे बांध देखते हैं, उनके पीछे बाबा साहेब की दूरदर्शिता थी। उन्होंने ही देश में केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्थापना की। उनका श्रमिक कल्याण हेतु भी सराहनीय कार्य है। मजदूरी के काम की घंटे 12 से घटाकर 8 करना, महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश यानी मैटरनिटी लीव दिलाना और कर्मचारी बीमा योजना यानी ESI शुरू करना, ये सब बाबा साहेब के संघर्षों का परिणाम है। हिंदू कोड बिल के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार और सम्मान के साथ जीने का कानूनी बल प्रदान किया। बाबा साहेब ने संसद को एक ऐसी व्यवस्था दी जहां जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। प्रश्नकाल हो या अविश्वास प्रस्ताव, इन प्रावधानों के कारण सत्ता में बैठा व्यक्ति निरंकुश नहीं हो सकता। उन्होंने हमेशा प्रशासनिक अनुशासन पर जोर दिया। यदि व्यवस्था में गड़बड़ हो तो वरिष्ठों का तर्कपूर्ण विरोध कैसे किया जाता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण उनके द्वारा दिए गए इस्तीफे और उनके विचार है। बाबा साहेब को किताबों से इतना प्रेम था कि उन्होंने मुंबई में अपने रहने के लिए जो घर बनाया, उसका नाम राजगृह रखा। इस घर को विशेष रूप से उनकी पुस्तकों को रखने के लिए डिजाइन किया गया था। उनके पास लगभग 50,000 से अधिक पुस्तकों का निजी संग्रह था, जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्तिगत पुस्तकालय माना जाता था। वे अक्सर कहते थे, पुस्तकों के बिना घर बिना खिड़कियों के कमरे के समान है। बचपन में दलित होने के कारण बाबा साहेब को स्कूल में संस्कृत पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी। उन्होंने जबरन फारसी भाषा पढ़ाई गई, लेकिन बाबा साहेब ने इस अपमान को अपनी ताकत बनाया। आगे चलकर उन्होंने स्वयं के प्रयासों से संस्कृत सीखी और वे इस भाषा के इतने बड़े विद्वान बने कि उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का गहन विश्लेषण किया। ये उनके अदम्य इच्छा शक्ति का प्रमाण है। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीच स्थित अशोक चक्र को जगह दिलाने में बाबा साहेब की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे चाहते थे कि तिरंगे पर चरखे के स्थान पर धर्म चक्र यानी अशोक चक्र हो, जो गतिशीलता, प्रगति और न्याय का प्रतीक है। उनकी इस मांग को स्वीकार किया गया, जो आज हमारे राष्ट्र की पहचान है। जब वे अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो वे वहां के पुस्तकालय में सबसे पहले पहुंचने वाले और सबसे अंत में निकलने वाले छात्र थे। उनके पास खाने के पैसे कम होते थे, इसलिए वे दोपहर का भोजन छोड़ देते थे और केवल एक कप कॉफी या पाव खाकर दिन भर पढ़ाई करते थे।
उनकी इसी तपस्या के कारण उन्होंने 8 साल की पढ़ाई केवल 2 साल 3 महीने में पूरी कर ली थी। बाबा साहेब केवल एक कानूनविद नहीं थे, बल्कि वे अपने समय के सबसे बड़े अर्थशास्त्री भी थे। विदेश में डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले वे पहले भारतीय थे। भारत की मुद्रा समस्या पर उनकी पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी इतनी सटीक थी कि जब ब्रिटिश सरकार ने हिल्टन यंग कमीशन बनाया तो उस कमीशन के हर सदस्य के हाथ में बाबा साहेब की ये किताब थी। इसी के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की नींव रखी गई। बाबा साहेब के बारे में ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्हें संगीत का बहुत शौक था। विशेष रूप से वे वायलिन बजाना बहुत पसंद करते थे। अपने व्यस्त जीवन और संघर्षों के बीच वे मानसिक शांति और एकाग्रता के लिए वायलिन बजाया करते थे। उनका मानना था कि संगीत आत्मा को शुद्ध करता है। ये किस्से हमें बताते हैं कि बाबा साहेब ने केवल संघर्ष ही नहीं किया, बल्कि ज्ञान, कला और राष्ट्र निर्माण के हर क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। उनका जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, शिक्षा और चरित्र के बल पर दुनिया को बदला जा सकता है। बाबा साहेब के सभी अनुयायियों को आत्मचिंतन की आवश्यकता है। आज बाबा साहेब की जयंती मनाते समय हमें एक गंभीर प्रश्न का उत्तर खोजना होगा। क्या हम उनके सच्चे अनुयायी हैं या केवल उनके भक्त? उत्सव के जरिए हमने उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाने का अभियान चलाना चाहिए। अक्सर सार्वजनिक उत्सवों में केवल शोर शराबे और गुलाल उड़ाने को महत्व दिया जाता है, लेकिन बाबा साहेब ने कभी नहीं कहा कि मेरी मूर्ति की पूजा करो। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज कई लोग अपने राजनीतिक या व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उनके नाम का उपयोग करते हैं, लेकिन उनके दर्शन को भूल जाते हैं। बाबा साहेब ने जिस अनुशासन और नैतिकता की अपेक्षा की थी, वो आज के सार्वजनिक जीवन में कहीं खो रही है। उनका वास्तविक सम्मान उनके बताए मार्ग पर चलना ही है। केवल रैलियां निकालना सम्मान नहीं है, बल्कि उनके विचारों को आत्मसात कर समाज के वंचितों को न्याय दिलाना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। मित्रों, अखंड ज्ञान और साधनाओं का प्रतीक बाबा साहेब अत्यंत गरीबी और अपमान सहकर भी उन्होंने विश्व की सर्वोच्च डिग्री हासिल की। जीवन के संकटों को हराने के लिए शिक्षा ही सबसे बड़ा शस्त्र है। ये हमें उनसे सीखना चाहिए। उन्होंने कभी सत्ता या पद का लालच नहीं किया। जनहित के लिए उन्होंने कानून मंत्री जैसे बड़े पद से इस्तीफा देने में भी संकोच नहीं किया था। सत्य के लिए अकेले खड़े होने की हिम्मत हमें उनसे मिलती है। केवल भौतिक प्रगति पर्याप्त नहीं है, मनुष्य का आचरण शुद्ध होना चाहिए। इसलिए उन्होंने धम्म का मार्ग चुना। उनके द्वारा दी गई मानवता की सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार है, और विचार कभी मरते नहीं। यदि हम वास्तव में उनकी अनुयायी हैं, तो हमें उनके द्वारा दिए गए संविधान की रक्षा करनी चाहिए, सामाजिक भेदभाव को मिटाना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अंधभक्ति छोड़कर विवेक से काम लेना चाहिए। आज के इस अवसर पर हम संकल्प लें कि हम केवल उनके नाम का जयघोष नहीं करेंगे, बल्कि उनके विचारों से अपने जीवन को आलोकित करेंगे। जय भीम, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, धन्यवाद।